और इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आपने देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त जो इमरान खान के जेल के अंदर 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं, 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को अपने घर ज़मान पाक से गिरफ्तार किया जाता है। टोसर खाना के अंदर, टोसर खाना 1 के अंदर उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाता है। उनके घर से उनको पकड़ा जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर जेल के अंदर डाला जाता है। और आज 5 अगस्त 2026 हो जाता है और इमरान खान को जेल के अंदर 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं। उसके पर पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई ने कॉल दी थी, प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और केपीके के अंदर सेमीफाइनल खेलने का कहा था कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे। और केपीके के जलसे के अंदर, पेशावर के जलसे के अंदर हम बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो सारे पाकिस्तानियों से अपील है कि वो पेशावर जलसे के अंदर शिरकत करें और आपने इसको अपनी आंखें खोल के इसको सुनना है। तो अब ये पेशावर का जो जलसा हुआ है, केपीके के अंदर जो जलसा हुआ है, सोहेल अफरीदी जिसने कहा था कि सेमीफाइनल है, उसने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। आपने सही सुना है कि सोहेल खान अफरीदी जो केपीके का सीएम है, जिसने इमरान खान ने जिसको बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, उस बंदे ने 27 सितंबर 2026 को बरोज अठवार 26 सितंबर को अठवार आ रहा है, अठवार को 26 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। और ये कहा गया है, अभी ये नहीं बताया कि हम डी चौक जाएंगे, फैजाबाद जाएंगे, हमने कहाँ धरना देना है, डरने का मुकाम अभी तक नहीं बताया गया। ये एक चैप्टर खोल दिया गया है कि अगर आपने मामला सेटल करने, मामला को अच्छी की तरफ लेके जाने और ये सब कुछ आपने रोकना है, तो आपको हमारे मुतलबात मानने पड़ेंगे। और सोहेल खान अफरीदी ने इस जैसी उन्होंने ये तरीक की कॉल दी कि 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे, वहाँ आके बैठेंगे। हम उन्होंने अपने 2 मुतलबात जो उन्होंने रखे हैं, वो भी 2 मुतलबात उन्होंने पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी स्टेटमेंट के सामने रख दिए कि ये हमारे 2 मुतलबात, अगर आप इनके पर एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ अपने आप को रोक लेंगे कि हमने इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना। लेकिन जो सोहेल खान अफरीदी ने जो 2 मुतलबात रखे हैं, वो 2 मुतलबात ये हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ अवाम का समंदर लेके ना आए, तो आपको इमरान खान और बुशरा बीवी के जो केसेस हैं, उनको आपको हाई कोर्ट के अंदर लगाने पड़ेंगे और हाई कोर्ट के अंदर जो भी उनका केस है उसको सुनना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर फैसला जल्दी देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर मामलात आपके हाथों से निकलते जाएंगे। उसके बाद दूसरा मुतालबा उन्होंने ये रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च ना करें, तो आपको इमरान खान और उनकी फैमिली की मुलाकातें बहाल करनी पड़ेंगी, उनकी दोस्तों की, पीटीआई लीडर्स की मुलाकातें बहाल करनी पड़ेंगी। इमरान खान तक आपको रसाई जैसे पहले होता था, आपने पहले की तरह इमरान खान तक रसाई जारी करनी है, उन तक रसाई हमें देनी है कि हम उनसे मुलाकात कर पाएँ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले पाएँ। अगर इमरान खान मना कर देते हैं मुलाकात के बाद, या कोई जाके इमरान खान को कहता है कि ये कॉल गलत टाइम पे दे दी गई है, और अगर इमरान खान मना कर देते हैं तो फिर हम एग्री करेंगे और इमरान खान ये कॉल वापसी ले लेंगे इमरान खान के हुक्म के ऊपर और उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन अभी तक जो ये सिनेरियो दिख रहा है कि पीटीआई ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग गेम खेली है और पीटीआई ने, क्योंकि पीटीआई के ऊपर प्रेशर था, जिस तरह अलीमा खान पूरे केपीके के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट करी थी, तो ये फैसला पीटीआई की लीडरशिप को करना था कि आर या पार उनको ये फैसला करना था। तो इस प्रेशर के अंदर आके उन्होंने देखा कि इस अलीमा खान के साथ अवाम निकल ली केपीके के अंदर, एबटाबाद हो, हज़ारा डिवीज़न हो, या सवात हो, या काला, या जो भी जगह हो केपीके के अंदर, जहाँ भी वो जा रही हैं, अवाम उनका एक आला इस्तकबाल कर रही है। और अवाम के जो ज़बान पे एक ही मुतालबा है कि टी चौक जाया जाए, अदालत जेल के बाद जाके बैठा जाए और इमरान खान की अब रिहाई का लाए अमल हमें दिया जाए। अगर आप लाए अमल नहीं देते तो हम खुद लाए अमल देंगे और ख़ुद इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ये इनका पीटीआई के लीडरशिप का और पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये मुतालबा है। तो अब 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ सोहेल खान अफरीदी ने केपीके के जलसे में खड़े होकर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। आप अगर देखें 5 अगस्त को जो कल गुजरे, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किए गए, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर वैसे भी जाली हुकूमत बैठी हुई है पीएमएन की, जो मैंडेट चोरी करके 70 सीटों वाली हुकूमत लेके बैठी हुई है, उसने पंजाब के अंदर वो जुल्म ज़बर मचाया हुआ है। आप चैप्टर खोल के देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया खोल के देख सकते हैं कि 5 अगस्त को पीटीआई के लॉयर्स, पीटीआई के सपोर्टर्स बाहर प्रोटेस्ट करने आते हैं, तो उनके पर किस तरह लाठी चार्ज किया जाता है, उनके ऊपर कितना जुल्म ज़बर किया जाता है, उनको किस तरह मारा पीटा जाता है, उनको वैनों में डाल के उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाता है कि
आप बाहर क्यों निकले हो और तुम्हारी हिम्मत जुर्रत कैसी हुई है कि तुमने बाहर निकला है। मरियम नवाज़ बड़ी बातें करती है कि मैं अपने सूबे को एक अजीम सूबा बनाऊंगी और बाकी सूबों के साथ हमारा कोई कंपेयर नहीं होगा। ये तुमने अजीम सूबा बनाने की कसम उठाई हुई कि जहाँ कोई अपने राइट अपने हकूक़ के लिए कोई भी नहीं निकल सकता और कोई एक सियासी पार्टी जिस कोई डिस्ट्रक्ट नहीं है वो पाकिस्तान की मकबूल तीन पार्टी है। आप इतने डरो खौफ में एक तरफ आप कहते हो कि हमने पंजाब को इतना अजीम बना दिया, कोई अगर किसी को पंजाब जैसा सीएम चाहिए तो वो हमसे बात कर सकता है, वो हमारे साथ बात कर सकते हैं, हम उसको सब कुछ बताएंगे कि आपने पंजाब जैसा अजीम सूबा कैसे बनाना है। आपने पंजाब को एक अजीम सूबा बना दिया लेकिन आप पंजाब के अंदर इतने खौफ में हैं कि एक तरफ आप दावे करते हो कि हम पंजाब को बहुत आगे ले गए हैं और दूसरी तरफ आप एक पाकिस्तान की मकबूल तीन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करते हो और उनको प्रोटेस्ट करने नहीं देते। आपको किस बात का खौफ है? अगर आपको अगर यकीन दानी हो गई है कि अवाम हमारे पीछे खड़ी हो गई है, हमने इतने काम कर दिए, तो फिर आपको खौफ नहीं होना चाहिए और पीटीआई को जलसे करने की भी परमिशन दी जाए, पीटीआई को प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी जाए और फिर देखा जाए कि अवाम आपके कामों से खुश है जो आपने काम किए हैं, या अवाम आज भी इमरान अहमद खान नियाजी के पीछे खड़ी हो उसको सपोर्ट करिए। फिर इसके बाद कराची के अंदर भी 5 अगस्त को प्रोटेस्ट होते हैं इमरान खान के 3 साल जेल के अंदर मुकम्मल होने पे। और कराची के अंदर सिंध पुलिस एक तरफ सिंध के अंदर कराची के अंदर तबाहियाँ बर्बादियाँ हो रही हैं, सिंध के अंदर लोगों को खुलेआम कत्लेआम किए जा रहे हैं, नौजवानों को कत्लेआम किए जा रहे हैं, डकैत खुलेआम कराची के अंदर सिंध के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं। जब उस मामले के हम पुलिस को कहते हैं कि पुलिस ही मामला आके सॉल्व करें तो वो पुलिस आपको नजर नहीं आएगी, वो पुलिस आपको गने उठा के आपके पास आपकी सेफ्टी के लिए नहीं खड़ी होगी, आपकी हिफाजत नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी पुरअमन प्रोटेस्ट होगा तो ये पुलिस का दस्ता है, जो पुलिस का इतना बड़ा दस्ता है, वो एकदम आपके पीछे पहुंच जाएगी, आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपके ऊपर एफआईआर काटने के लिए, आपके ऊपर सेलिंग करने के लिए, आपके ऊपर गोलियां चलाने के लिए, आपके ऊपर बंदूक उठाने के लिए, जो आपके अपने टैक्स के पैसों से ये लेते हैं, बंदूक के कपड़े जो इनको पैसे मिलते हैं, जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं, आज यही लोग आपके ऊपर गोलियां चलाते हैं। लेकिन जब आपकी सेफ्टी की बात आती है, जब आपको सेफ्टी देने की बात आती है तो ये आपको कहीं कराची के अंदर सिंध के अंदर नजर नहीं आएंगे। तो कल पीटीआई का कराची के अंदर भी प्रोटेस्ट होता है और वही सिंध ने किया जो पंजाब ने किया, पंजाब के अंदर जो जाली हुकूमत ने पीटीआई के सपोर्टर्स पीटीआई के आर्मियों के साथ किया, वही सिंध के अंदर कराची के अंदर जरदारी खानदान ने भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ कहता है कि मैं पीटीआई के आगे आग फैलाना चाहता हूँ, मैं पीटीआई के साथ अपना आग आगे करता हूँ कि आगे हमारे साथ बैठे बातचीत करें, मामलात को हल करे। वो एक तरफ कहता है कि नून लीग की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। अगर आपने मामलात को इस तरह लेके जाना है तो फिर आपने पीटीआई को दावत क्यों दी है कि आगे बैठें बातचीत करें और हम मामलात को हल करते हैं? तो एक तरफ आप पीटीआई को दावत दे रहे हैं और एक तरफ आप पीटीआई के साथ जुल्म जबर कर रहे हैं और आप उनको पुरअमन प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे। लेकिन कराची के अंदर सिंध के अंदर दूसरी तरफ लोगों का कत्लेआम हो रहा है, नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, पुलिस उनके मुसलमान को पकड़ने में नाकाम है। लेकिन यहाँ जब भी पीटीआई का पुरअमन प्रोटेस्ट होगा, ये कोई पुरअमन प्रोटेस्ट होगा, तो पुलिस बड़े दस्ते के साथ गनों के साथ पहुंचेगी उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनके ऊपर सेलिंग करने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, वो लीडर जो अकेला जेल में है वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये आपने देख लिया कि सोहेल अफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों आप तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। और नौजवानों को भी कहा कि इमरान खान अपने नौजवानों को कहता था मेरे नौजवान, अब आप नौजवानों को निकलना पड़ेगा अपने हकूक अपने राइट के लिए। और इन नौजवानों को इंडिया के नौजवानों के साथ अब कंपेयर करना शुरू कर दिया कि ये भी काकरोच हैं और ये भी अगर निकल आए तो ये आपका जीना मरना, ये आपको जीने नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर। तो इनको आप लैपटॉप के बजाय इनके हकूक इनके राइट आपको देने चाहिए। और यही बात हकीकत है, मोहसिन नकवी ने सही बात की है कि नौजवानों को उनके हकूक उनके राइट उनके जो बेसिक राइट हैं वो फराम करने चाहिए। लेकिन हम कुछ और देख रहे हैं कि कराची के अंदर मीर रजा का केस जो खुला हुआ है, आप देख लें कि किस तरह एक मासूम
एक मासूम नौजवान जो अपना मुस्तकबिल देखना चाह रहा था, जो अपना मुस्तकबिल अच्छा देखना चाह रहा था, उसका मुस्तकबिल उसके हाथों में देख के उसको तबाह बर्बाद कर दिया और उसको एक बेदर्दी के साथ कत्ल करके बताया गया कि नौजवानों की पाकिस्तान के अंदर ये अहमियत है, उनकी ये औकात है। क्योंकि जो भी नौजवान बड़ी डिग्रियां लेके निकलता है उसको अच्छी नौकरियां पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती और नौजवानों के साथ ये सलूक बहुत पहले से किया जा रहा है। और इमरान खान एक ही बात करता था कि हमने अपने ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, अगर आप इनका मुस्तकबिल तबाह करेंगे और इनको अच्छा मुस्तकबिल बना के नहीं देंगे तो फिर आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो यही नौजवान मेरे नौजवान, मेरे बहन भाई, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं। दुनिया के अंदर जो नौजवान नस्ल है वो आगे आ रही है। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, आप जाके देखेंगे 16 साल के बच्चे को भी आप वोट डालने का उनके पास राइट मौजूद है। लेकिन यहाँ 18 साल के बच्चों के नौजवानों को वोटिंग राइट से पीछे रखने की प्लानिंग की जा रही है और 25 सालों से स्टार्ट किया जा रहा है कि 25 साल के बच्चे बाशूर हैं, वो अक्लमंद हैं, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन 18 साल से लेकर 24 साल तक बच्चे बाशूर नहीं हैं, वो अक्लमंद नहीं है, उनको सियासत का नहीं पता। लेकिन आपको क्या मालूम कि ये जो नई नस्ल है इनको आपसे ज़्यादा पाकिस्तान का मालूम है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का मालूम है, सियासत का मालूम है। आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये नौजवान वो नौजवान है जो इस मुल्क का फ्यूचर है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है और यही नौजवान पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे और एक पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये जरदारी के शरीफ जो आज इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, जो गुलामी करवाना चाहते हैं आने वाली नस्लों की, हम नौजवानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं बनेंगे। हम एक गैरतमंद लोग बनेंगे, हम एक गैरतमंद बन के उभरेंगे और सामने आएंगे और इनका मुकाबला करेंगे और इनको बताएंगे कि नौजवानों की पाकिस्तान के अंदर ये अहमियत है और हमने मिल के मुकाबला करना है। हम नौजवानों ने मिल के मुकाबला करना है, जिस तरह बांग्लादेश के नौजवानों ने किया, श्रीलंका के नौजवानों ने किया, नेपाल के नौजवानों ने किया, फिर इंडिया के नौजवानों ने किया, जिसको कोई भी ये नहीं कहता कि ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। उन नौजवानों ने, इंडिया के नौजवानों ने साबित किया कि जितना भी जुल्म ज़बर हो जाए, जब आप अपने हकूक़, अपने राइट के लिए निकलते हो ना, तो ये जितने भी जुल्म ज़बर करने वाले वानों के अंदर बैठे हुए हैं, ये आपको कुछ भी नहीं बिखा सकते। तो ये पीटीआई का जलसा था, केपीके के अंदर और प्रोटेस्ट था पूरे पाकिस्तान के अंदर। 5 अगस्त को जो इमरान खान को 3 साल जेल के अंदर मुकम्मल हो गए हैं, तो ये साबित करता है कि आज भी इमरान खान की मकबूलियत पाकिस्तानी ज़मीन के पर मौजूद है। ये जितना भी बयान 4 सालों में ये इमरान खान की मकबूलियत नहीं ख़त्म कर पाए। इमरान खान को जेल में डाला गया, उसके पर केसेस बनाए गए, उसके पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के लॉज तोड़े गए, लेकिन आज भी इमरान खान अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा है, नज़दीक के साथ खड़ा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है। और अब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च दे दी गई है कि 27 सितंबर को हमने इस्लामाबाद आना है और कोई हमें रोक सकता है तो रोक के दिखा दे, क्योंकि अब इस्लामाबाद के अंदर दमादम मस्त कैलेंडर होगा। ये सोहेल खान अफरीदी ने अनाउंसमेंट कर दी है, जुनैद अकबर ने कल स्पीच की, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है मिस्टर गौहर अली खान ने स्पीच की और उन्होंने भी यही बात की कि हमने अदालतों के चक्कर लगाए, हमने कोर्टों के चक्कर लगाए, हम जेल के बाद जाके बैठे, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं दी गई, हमें कहीं नहीं सुना किया। तो अब हम मजबूर हैं और अब हमने आवाम के आगे ये फैसला रख दिया है कि अब हमने अपनी अगली तरीक को किस तरह आगे लेके जाना है और पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना है। अब ये पाकिस्तानी कौम फैसला करेंगी, नौजवान फैसला करेंगे और ये फैसला अब हम करेंगे कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है और इमरान खान की रिहाई तक की तरीक जारी रहे कि ये मिस्टर गौहर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने ये बात की है। तो ये आज की बयान था जो मैंने आपके सामने रखा, जो पीटीआई का प्रोटेस्ट था मैंने वो आपके सामने रखा, जो जुल्म ज़बर हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।